प्यारे बच्चों, आज मैं राजस्थान के सूरतगढ़ में आ चुका हूँ और मैं जहाँ आता हूँ सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ दूँ। आपको मैंने पढ़ाया था, याद होगा, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, मतलब गहन कृषि, सघन कृषि और विस्तृत कृषि। गहन कृषि में क्या होता है आपको याद होगा, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो, ज़मीन छोटा होता है, वहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। और जहाँ पर ज़मीन बड़ा होता है, खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, जनसंख्या कम होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा फील्ड ही फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। और यहाँ पर जनसंख्या दिखे तो गाँव है ही नहीं, एक दो घर मिला दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सघन कृषि में लोग हल बैलों का प्रयोग करते हैं, लेकिन विस्तृत कृषि में लोग देख लीजिए, यहाँ ही ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं और हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। उधर देखिए किसान जो है अपने खेतों में सरसों बोए हैं और यूरिया फेंक रहे हैं, वहाँ पर यूरिया डाल रहे हैं, उसका सिंचाई करेंगे। तो ये मैं अंतर बता रहा हूँ दोनों में क्या अंतर है। तो बड़े बड़े प्लॉट हैं, यहाँ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कृषि कार्य की जाती है और साल में 1 या 2 फसलों का उत्पादन कर लिया जाता है, जिसमें आपको कैश क्रॉप्स होते हैं। और आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको रबी क्रॉप्स के बारे में, कैश क्रॉप्स के बारे में। तो आप आइए, मैं आपको दिखलाता हूँ कि ये रबी क्रॉप्स में ये तिलहन की फसलें हैं। ये कौन है? तिलहन, मस्टर्ड है, सरसों है। आइए, सरसों से हम लोग क्या करते हैं, सरसों के पौधे देख रहे हैं ना, ये सरसों है, यही बड़ा हो करके अच्छा हो जाएगा। और इसी के माध्यम से हम लोग येलो रिवोल्यूशन किए, येलो क्रांति, आपको पीली क्रांति के नाम से उसको हम जान सकते हैं। तो ये रबी क्रॉप्स में आ जाता है। और ये खरीफ क्रॉप्स, जिसको हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं, आइए हम लोग बार बार पढ़ते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, ये है कपास, ये क्या है? कपास की फसल है। ये कपास की फसल अब हो चुके हैं। ये कपास कब बोए जाते हैं? ये बोए जाते हैं मार्च और अप्रैल में। ये 2 तरह के होते हैं, एक भारतीय कपास होता है और एक अमेरिकन कपास होता है। तो ये अमेरिकन कपास है, ये अच्छे क्वालिटी का होता है। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कपास के उत्पादन के लिए एक कैश क्रॉप्स है, और कपास के उत्पादन के लिए क्या चाहिए? 210 दिन आकाश एकदम बादलों से, माने बादल होना ही नहीं चाहिए, आकाश एकदम साफ होना चाहिए, वर्षा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जो फूल हैं ये क्या हो जाएंगे, ये जो देख रहे हैं ना कॉटन निकल रहा है ना, ये सड़ जाएंगे, और सड़ जाएंगे तो फिर इस कॉटन का उपयोग नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये फर्टाइल लैंड में तो होता ही है, साथ ही साथ सिंचाई की आवश्यकता होनी चाहिए। जब सिंचाई हम करेंगे, और इसको कुछ दिनों देखिए, ये फलियां हैं, अभी निकला नहीं है, आगे चलकर यहीं क्या बन जाएंगे, इस तरह से कॉटन निकलेंगे। तो मान लो अगर वर्षा हो जाएगी तो फिर तो भाई बर्बाद हो जाएंगे। और देख रहे हैं ना, बड़े बड़े खेतों में कितने विशाल क्षेत्र में किया गया है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, किसका उदाहरण हुआ? एक्सटेंसिव फार्मिंग का हो गया। तो आप अब समझ गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर है। एक्सटेंसिव फार्मिंग किसे कहते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग किसे कहते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, एक्सटेंसिव फार्मिंग में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, अभी बताया हूँ आपको, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टर से, ट्रैक्टर से, इन सब चीज़ों से, नई टेक्नोलॉजी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था के माध्यम से अच्छे फसलों के उत्पादन करते हैं और अपने तो भोजन करते ही हैं, साथ ही साथ ये बाज़ारों में बेच भी देते हैं, कैश क्रॉप्स हो जाता है। और देखिए, इसको बेचकर ये लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो इस तरह आप पाएंगे कि आज हमारे देश में जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का ये क्षेत्र हो गया, सूरतगढ़ हो गया, इन क्षेत्रों में चूँकि इंदिरा गांधी नहर भी आ गई है, और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई की आवश्यकता की पूरी हो जाती है, जिससे यहाँ के किसान और संपन्न हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप इसके बारे में आसानी समझ गए होंगे कि कॉटन की खेती, ऐसे हमने बताया था आपको कि काली मिट्टी का होना ज़रूरी है, लेकिन काली मिट्टी नहीं बल्कि कोई सी मिट्टी में सिंचाई की उपलब्धि हो जाए, साथ ही साथ हमें क्या मिल जाए, आपको बड़े खेत हों और सब चीज़ें अगर अनुकूल है, और 210 दिन वहीं वर्षा नहीं होनी चाहिए, याद रखना, तब जाकर वहाँ पर खेती कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप इसको
पूरा समझ गए होंगे, अब भूलेंगे नहीं। परीक्षा में अगर आएगा तो आराम से आप लिख सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। एक में जनसंख्या ज़्यादा होती है, एक में जनसंख्या कम होती है। एक में खेतों का आकार छोटा होता है, एक में खेतों का आकार बड़ा होता है। एक में हल बैलों का उपयोग किया जाता है और एक में मशीनों का उपयोग किया जाता है। एक जो है व्यापारिक कृषि में आ जाता है, कॉमर्शियल क्रॉप्स ये है। ये कौन से क्रॉप्स है? कमर्शियल क्रॉप्स है। और जो सघन कृषि वाले हैं वह जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए खेती करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।